क्या आप अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं और कुछ अच्छी आदतें जो आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनाना चाहते हैं? इस वीडियो में हम एक किताब के बारे में बात करेंगे जो शायद इन दोनों चीज़ों में आपकी मदद करे। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एक किताब की, जो कि अभी बहुत फ़ेमस हो चुकी है और मैंने भी कुछ महीने पहले इस किताब को पढ़ा है। इस किताब का नाम है द एटॉमिक हैबिट्स। ओके, दैट्स द नेम ऑफ द बुक। दिस हैज बीन रिटन बाय एन ऑथर कॉल्ड जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर काफी जाने माने लेखक हैं। वो काफी ब्लॉग्स लिख चुके हैं अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वो काफी वर्कशॉप्स करते हैं अमेरिका में, और उन्होंने इसके अलावा भी काफी सारी किताबें लिखी हैं, और ये तो ग्लोबल बेस्ट सेलर हो चुका है। इनफैक्ट ये जो कवर है इसी में लिखा है, यहाँ अगर आप देखें, ओवर 3 मिलियन कॉपीज सोल्ड, ये कह रहा है। तो दिस इज अ ब्रिलियंट बुक। दिस इज अ ब्रिलियंट बुक एंड इट गिव्स यू अ टेक्निक। एक टेक्निक, एक एक्सेस देता है आपको, जिससे आपको समझ आता है जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे हैबिट्स हैं, उनके पीछे है क्या, वो कैसे फॉर्म होती हैं, वो कैसे बनती हैं। अ, हालाँकि इस किताब में बहुत कुछ लिखा है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन डेवलप हैबिट्स। और अगर आप इस किताब का टाइटल देखें, टाइटल ही है एटॉमिक हैबिट्स, मतलब एटम के साइज के, छोटे-छोटे, ठीक है, व्हिच कैन ग्रो बिग एंड बिकम रियली गेम चेंजिंग हैबिट्स फॉर यू। इट हैज़ बेनिफिटेड मी सिग्निफिकेंटली। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है इस किताब से। समझ में आया कि हैबिट्स फॉर्म कैसे होती हैं। एंड ये जो लेखक हैं जेम्स क्लियर, वो बताते हैं कि हैबिट्स फॉर्म थ्रू सर्टेन ब्रेन पैटर्न्स। हमारे ब्रेन में वो पैटर्न्स बन जाती हैं। कुछ चीज़ अगर हम रिपीटेडली करते हैं, एक तरीके के अगर हम सोच रखते हैं, एक तरीके के अगर हम हरकतें करते हैं, तो वो हैबिट बन जाती है, वो आदत बन जाती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने कही कि वो आदत एक बार जब बन जाती है तो जाती नहीं है। तो हम सोचते हैं अच्छा मेरी ये बुरी आदत थी, फिर मैंने उसे छोड़ दी। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसाइट इन्होंने दिया कि एक बार जब आदत बन जाती है, वो ब्रेन पैटर्न्स बन जाते हैं, उसको बदलना या मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर वो अनप्रोडक्टिव हैबिट्स हैं, अगर बुरी आदतें हैं, तो उनका जो ट्रिगर है, उससे आपको बचना पड़ेगा। और लेखक ने ये भी बताया कि हमारी जितनी भी इंद्रियाँ हैं, पाँचों इंद्रियों में जो विजुअल इंद्रियाँ हैं, आँखें, वो सबसे ज़्यादा हमें इम्पैक्ट करती हैं व्हेन इट कम्स टू आवर एक्शंस। तो जैसे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप एन्श्योर कीजिए कि जो किताब आप पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी नज़रों के सामने हो। और अगर आप मीठा खाना छोड़ना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में भर-भर के मिठाई रखी है और आप कोशिश कर रहे हो, नहीं मैं आई एम समबडी विथ अ लॉट ऑफ विल पावर, मैं फ्रिज के पास जाऊँगा ही नहीं और वो आइसक्रीम खाऊँगा ही नहीं, it will become very very difficult for you. The simpler way to do it is make it difficult for you to reach that bad habit. तो उस आइसक्रीम को अपने नजरों के सामने से, अपने रीच से दूर रखिए, घर से बाहर कर दीजिए। और ये चीज मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी। ये जो उन्होंने कहा कि पैटर्न्स बनते हैं, वो कभी जाते नहीं है। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैं कैलकाटा से हूँ। अभी मैं 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, और मुझे दिल्ली की मिठाइयाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक्सेप्ट दिल्ली के लड्डू, आई डोंट लाइक एनी स्वीट्स, आई डोंट क्रेव फॉर स्वीट्स फ्रॉम दिल्ली। बट मुझे कलकत्ते जाते ही वहाँ की मिठाइयाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। तो कुछ हफ्ते पहले मैं कलकत्ते गया। हालाँकि आई एम ट्राइंग टू अवॉइड शुगर, टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल। लेकिन मैं जब वहाँ गया, हमारे घर पे हर रोज़ मिठाइयाँ आ रही थी। कभी रसगुल्ले, कभी कुछ तो कभी कुछ। एंड इट बिकेम सो डिफिकल्ट फॉर मी टू कंट्रोल माय टेम्पटेशन। जब वो दिखने लगा ना, तब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया अपने आप को रोकना। मैं जब दिल्ली में रहता हूँ, मुझे रसगुल्ले दिखते नहीं है मेरे घर में, राइट? तो मुझे उतनी वो नहीं होती, क्रेविंग नहीं होती। लेकिन वो रसगुल्ले दिखने लग गए,
तो 5 डेज मैं वहां था तो 3 दिन मैंने रसगुल्ले खा भी लिए. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो आई एम नॉट सेइंग के यू शुड डू दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अगर आप एक हैबिट को छोड़ना चाहते हो, उसका टेक्निक ये है कि उसको अपनी रीच से बाहर रखिए. अपनी रीच से जितनी दूर हो सके, अपनी नजरों से जितनी दूर हो सके रखिए, क्योंकि वो ब्रेन पैटर्न आपका बन चुका है. वो ट्रिगर जैसे ही दिखेगा आपका हैबिट एक्टिवेट होने के चांसेस बहुत हाई हैं. तो उन ट्रिगर्स को आपको अपनी नजरों से दूर रखना है. सिमिलरली उन्होंने कहा है एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू डेवलप अ न्यू हैबिट. जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है वियतनाम वॉर के टाइम पे a lot of these American soldiers ended up becoming drug addicts. और ड्रग एडिक्ट्स की ये सबसे बड़ी रिस्क होती है कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाने के बाद, ड्रग छोड़ने के बाद जब वापस अपनी जिंदगी में आते हैं, वो फिर से ड्रग लेने लगते हैं. लेकिन ये जो वियतनाम में अमेरिकन सोल्जर्स थे, ये जब परमानेंटली अमेरिका चले गए, तो 90% ऑफ देम डिड नॉट गो बैक टू टेकिंग ड्रग्स अगेन. Which means the environment also has a big impact on you being able to leave your bad habits and developing the right kind of habits. एक कहावत है ना कि you are the average of the 5 people that you spend the maximum of your time. तो आपका environment, आपके आसपास जो लोग हैं, वो बहुत काफी हद तक ये डिटरमिन करते हैं कि आपके हैबिट्स कैसे हैं, आपकी आदतें कैसी हैं और आपकी लाइफ कैसी जा रही है. तो दीज वर माई टू बिगेस्ट टेक अवेज फ्रॉम दिस बुक. इसके अलावा भी बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही इंसाइटफुल है. I would very strongly recommend that everybody should read it. So anybody who's committed to improving their quality of life, developing new habits, interested in self improvement, this is a great book. You can read it as many times and I think you will get repeated value. By the way, this is not a paid promotion. कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा Atomic Habits या भी कोई और. This is my personal experience of reading this book and I will strongly recommend my audience to read this book. Teenagers can also read it. ऐसा नहीं है कि 30-32 साल के हो या 25 साल के हो तभी फायदा मिलेगा. I think it's great if teenagers also read it. It will form a very strong foundation for them to build some sustainable good habits. I think it is available on online as well as bookstores. I will try to post a link to the Amazon website where you can order this book, so that is helpful. और उसके अलावा भी if you look up the net, you can order through delivery or go to a bookshop and buy it. That's it. I wanted to sign off by saying only this much. Thank you so much. Happy reading. Bye bye.